हेलो, जय हिंद गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हम आज हमारा ये दूसरा वीडियो होने वाला है और मॉक एनालाइज करते हैं और बाकी जो भी हमारी हफ्ते की प्रिपरेशन होती है उसके बारे में हम हफ्ते हफ्ते पे आपको ओवरव्यू करते रहेंगे। बाकी आपको ललित भाई अब ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम भी बताते हैं अपने अपने ओपिनियन। तो दोस्तों, जैसे कि रत्नेश भाई ने बताया, हम तीनों दोस्तों ने RW का मॉक दिया है और मॉक दे के हमने उसका एनालाइज किया, जिसकी वजह से संडे की जगह मंडे को ये वीडियो आएगी। और एनालाइज करते हुए हमने हर सब्जेक्ट को देखा कि क्या मॉडरेट है, क्या इजी है, हर सारे क्वेश्चन हमने एनालाइज किए और हमने मॉक दिया। मॉक देने के बाद हमें पता चला, तो हम ये सारी चीज़ अपनी ओवरव्यू देंगे इस वीडियो में, जिसमें पहला हिंदी जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए कॉमन ही है, जो आसान भी कहते हैं लोग, लेकिन आसान नहीं होता कुछ भी। अपने हिसाब से सबका अपना अपना ओवरव्यू होता है, जिसमें हिंदी जो थी, आज का जो लेवल था इसका इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, जिसमें 37 क्वेश्चन थे। 37 में से आप 30-32 अगर हैं तो बेस्ट स्कोर है आपका। अगर 30-32 भी नहीं है, 30 से थोड़ा नीचे है तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, इम्प्रूव होगा। और बाद बाकी सब्जेक्ट के बारे में भाई बताएंगे। जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि ये माने जाते हैं कि भाई हिंदी और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि हर कोई स्कोर करता है उसमें। तो आपको ना हिंदी और रीजनिंग में गलती नहीं करनी, जैसा भाई ने बताया। रीजनिंग भाई ने बता दिया कि भाई 32-33 क्वेश्चन ठीक थे और बाकी के जो 5-7 क्वेश्चन थे वो हिंदी साहित्य से थे। तो हिंदी साहित्य पे भी आप अलग से अपना आधा पौन घंटा देते रहें। बाकी रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ जो कथन निष्कर्ष टाइप जो आते हैं, वेन डायग्राम वगैरह क्वेश्चन आते हैं, सबको दिक्कत करते हैं, उस पर अलग से फोकस करें। लेकिन अगर किसी ने 42, 43, 44 तक स्कोर करा है, बेस्ट स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इससे ज़्यादा गए होंगे वो तो क्रीमी लेयर के हैं भाई, वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और रही बात जीएस की, तो जीएस में भी मैं बता दूं कि 25 तक तो बेस्ट स्कोर है। उसके बाद जो 25 से प्लस है, 25 से 30 के बीच में, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक हैं, उन्हें तो फिर अब अपना रिवीजन करते रहो। बाकी ऐसा भी होता है कि भाई जो हमने पढ़ा है जीएस में, वो अगर हमारा आ जाए तो हमें भाई वाह हो जाती है। तो रीजन जीएस का ऐसा ही है, जीएस को आप थोड़ा सा कम ध्यान देके बाकी फोकस रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर भी करेंगे तो बात बन जाएगी आप लोगों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई मैथ कैसी थी आप बताएंगे जरा। दोस्तों, जैसा कि मैथ में आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे, और उसमें लेवल ऐसा था, इजी टू मॉडरेट था। अगर जो बच्चा 20 से 22 क्वेश्चन कर रहा है तो बेस्ट स्कोर है उसके लिए। बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके थोड़े हाई लेवल के थे, हाई भी नहीं कह सकते, जो बच्चे कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं उसको, जिन्हें बेसिक थोड़े से ट्रिकी टाइप के थे। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 25 में 25 करेंगे। बंद कर लेना थोड़ा सा। इजीली आप जो बच्चे 22 क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ में, वो बेस्ट स्कोर है बिल्कुल। बाकी जो जैसे रत्नेश भाई ने बताया आप लोगों को कि ऐसे आपकी जीके है, उसमें 25 क्वेश्चन कोई कर रहा है तो बेस्ट स्कोर है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा आपका जीके में वीक है, अगर वो हिंदी, रीजनिंग और आपकी मैथ है, अगर इनमें वो बेस्ट स्कोर करता है, अगर उसके जीके में 20 क्वेश्चन भी सही है, तो इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकता है वो, जैसे अंकित भाटी सर ने लगाई थी। आराम से। किसी बच्चे के 250 नंबर भी हैं, किसी के 220 भी हैं, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को कि मेरे 220 ही हैं। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप इजीली 240, 250 से इजीली पहुंच सकते हैं आप। बाकी आप प्लस पॉइंट ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और इसमें जैसे रत्नेश भाई ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। बाकी आपको ललित भाई एक्सप्लेन करेंगे। तो भाइयों, जैसा वैसे ललित भाई आपका स्कोर कितना था, आपने स्कोर बताया ना कितना। मेरा जो स्कोर था भाइयों, मेरा बना है 128 क्वेश्चन। मतलब स्कोर बता दो ना। स्कोर जो है वो 256 नंबर बना है। 256 आउट ऑफ 300 में 256 बने भाई के। मेरे 230 नंबर बने हैं और भाई आपके? भाई मेरे 232 नंबर बने हैं। 232 नंबर तो ठीक है। और मतलब ओवरऑल कुल मिला के अगर रिव्यू देखें तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से अभी बहुत इंक्रीज हो सकता है। भाई कम से कम आप 10-10, 12-12 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हो। बस करना क्या है, आपको अपनी कमियों को निकालना है। आप लोगों ने भी एनालाइज करा होगा पेपर का। हम एक दिन बाद इसलिए लेकर आए कि लोगों को अपनी कमियां दिख गई होंगी, पर कुछ चीजें ऐसा होता है ना कि भाई सामने वाला बताता है तो हमें पता चल पाती हैं। हमें भी बहुत सारी चीजें, हमें हमारी कमियां नहीं दिखती। भाई ने कुछ बताया तो मुझे पता चला, भाई ने कुछ बताया आलोक भाई ने तो मुझे कुछ पता चला।
तो कुल मिला के ये है कि अगर हमसे जुड़कर अगर आपको लगता हो कि थोड़ा बहुत भी बेनिफिट है तो कोई दिक्कत नहीं यार, चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हम हफ्ते हफ्ते में ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बस ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बस इतना ही कहना है कि ठीक है अपना मॉक दो, एनालाइज करो, हमारा भी रिव्यू लो, रिव्यू लेने के बाद में आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, एनालाइज अच्छे से करो। बाकी ललित भाई बताएंगे, आलोक भाई बताएंगे। और तो भाइयों, जैसा आलोक भाई ने और रत्नेश भाई ने पूरा ओवरव्यू दे दिया हर सब्जेक्ट का, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो आपको भी यही करना है कि अपना हर एक सब्जेक्ट देखो कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और वो क्वेश्चन कैसे थे जिसमें आप फंस रहे हैं, उसको रिवीजन कीजिए। एनालाइज करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप हर क्वेश्चन को देखें जो आपने गलत किया है चाहे सही किया है, उसको नोटिस करें। आप चाहे तो एक रफ कॉपी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, जिससे आने वाले जो मॉक हो उसमें आप कोई गलती ना करें। और बाद बाकी जो RW का मॉक है अभी तो थोड़ा लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, जिसमें रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन भी गलत कर रखा है उन्होंने। जैसे कि ऑप्शन गलत दे रखा था, एक क्रॉस वाला जो था वो क्वेश्चन जो दिया है वो गलत दिया है, उसका ऑप्शन आंसर गलत दे रखा है। लेकिन कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो आपका उसमें भी उसके नंबर, अरे नहीं उसके नंबर मिल जाता है आपको, गलत सही पर ध्यान नहीं हाँ। देना। पर ये है कि जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहे हैं ना, टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग है, तुरंत स्किप करके आगे चले जाओ। उसके चक्कर में 4 क्वेश्चन आपके हाँ। छूट जाते हैं, बाद में टाइम मैनेजमेंट का खेल है हाँ, सारा। एसआई में भी आपने देखा होगा सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल था। ठीक है लोग भाई, वही चीज है, और वहां पे भी क्वेश्चन गलत आएंगे तो आप उस चीज को नोटिस कर सकते हो। और एक भाई मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। जैसे कि बहुत बच्चे के मन में ये होता है कि हिंदी सब्जेक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, हम उसको इजीली एक महीने में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आप भ्रम में ना रहें। मैं भी ये समझता था कि हिंदी क्या है कि हम 37 में से इजीली 32-33 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं खुद 20-22 क्वेश्चन पहले कर पाता था, लेकिन जैसे रत्नेश भाई ललित भाई ने मुझे समझाया कि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके बाद मैं भी यार 30-32 क्वेश्चन इजीली कर लेता हूँ। तो हिंदी को बिल्कुल आप नेगलेक्ट ना करें, उसी पे सही से फोकस करें। है आलोक भाई, हिंदी कोई पोखरा नहीं है, हिंदी एक बहुत बड़ा समुंदर है। जितना आप रिवीजन करोगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यही होता है ना, कहावत है। मुझे तो इंग्लिश थोड़ा सा है, हिंदी में हाथ मजबूत है हमारा। जैसे कि रत्नेश भाई ने आपको पता है हिंदी के बारे में, मैं अपनी पर्सनली ओपिनियन देना चाहूँगी। जैसे हिंदी साहित्य है, वो ऐसा टॉपिक है आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आया था। लेकिन आपने राजपाल सिंह की बुक आती है, उसमें जो पीछे लास्ट के चैप्टर दे हिंदी साहित्य का, उसे कम से कम 10 बार पढ़ा मैंने, और आज मेरी साहित्य इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उसके अंदर इजिली मैक्सिमम उसके 5 क्वेश्चन आते तो 4 क्वेश्चन इजिली कर लेता हूँ मैं। तो उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, वो आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है आपका वो। बाकी रत्नेश भाई बताएंगे, ललित भाई। ओके गाइस, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर और अपने जो मतलब जो क्या कहते हैं एडवाइस होती है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, जय हिंद। अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर ड्रॉप कर दो। जय हिंद जय हिंद गाइस। जय हिंद भाई।